सबको नमस्ते और वेलकम। एक छोटा सा मंत्र पढ़ देता हूँ, फिर आज बात शुरू करते हैं उसके ऊपर। यैरेव ससृजे घोरम इमानि यानि पंचेन्द्रियाणि मनः षष्ठमी हे हृदम ब्रह्मणा संशप्तानि। ये पांच इंद्रियां और सिक्स्थ छठा मन जो परमेश्वर ने हमारे हृदय में बनाया है, जब ये आत्मा के नियंत्रण में नहीं रहते तो ये पाप का रास्ता ही पकड़ लेते हैं। ये इंद्रियां और मन ही घोर पाप का सृजन करते हैं, क्रिएशन करते हैं। हम इन्हीं पर बातें कर रहे हैं हमारे गीता के अंदर कि जब ये मन और इंद्रियां, इन्होंने इसको सिक्स की तरह काउंट किया है कि पांच इंद्रियां और छठा मन, ये सब भगवान ने हमारे शरीर के अंदर दिए हैं, जो हमारे हृदय में रहते हैं, अंदर हार्ट के अंदर रहते हैं। जब ये आत्मा की कंट्रोल में नहीं रहते तो ये पाप कर्म ही करते हैं। देख लीजिए कितना सिंपल और डीप इसका इम्प्लीकेशन और मतलब है कि जब तक ये आत्मा इनको कंट्रोल करती है तब तक तो ये ठीक रहते हैं। जब आत्मा कंट्रोल नहीं करती तो ये ऐसे काम नहीं करते जो अच्छे होते हैं, ये पाप कर्म ही करते हैं, इंद्रियां भी और मन भी। अब इस चीज को एक्सपेरिमेंट की तरह डाल के थोड़ा सा ट्राई करके देख लीजिए कि जब मन चल रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है और कंट्रोल में नहीं है, लेकिन भाग रहा है इधर उधर, जो कि हमेशा ही होता रहता है, तो लगेगा कि पता चलेगा कि जब भी अंडर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में नहीं चल रहा, उसको विचरना कहते हैं। विचरना मतलब जैसे घोड़े जो हैं वो घासों को चरते रहते हैं, घास के ऊपर फील्ड में, सारे फील्ड में छोड़ दिया घोड़ों को, वो घास खा रहे हैं, तो उनके लिए कहते हैं कि घोड़े जो हैं विचर रहे हैं। विचर का मतलब घूम फिर रहे हैं और घास भी खा रहे हैं, चर भी रहे हैं। तो ये वर्ड यूज होता है कि जब मन विचरता है इधर उधर, तो वो मन अगर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में नहीं है तो हमेशा ही गलत काम की तरफ जाएगा। अब इसको एक बार एक्सपेरिमेंट की तरह अपने दिल दिमाग में सोच के देखिए। पता नहीं कितने अलग 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 स्ट्रेटोस्कोप्स, अलग अलग एग्जाम्पल्स हमारी आंखों के सामने खुलने लगेंगे अपने ही अंदर से, कि जब भी हम कंट्रोल नहीं रखते आत्मा का मन के ऊपर। इससे एक चीज और होगी, अगर ये एक्सरसाइज को आप करेंगे तो इससे ये चीज होगी कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आत्मा मन को या इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करती है। ये चीज समझ आने लगेगी। ये प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। और ये समझ आने लगेगी तो ये होगा कि हमको आत्मा का कंट्रोल समझ आने लगेगा और हम इसको करने लगेंगे। जब हम करने लगेंगे तो हमारे लिए ये रास्ता बहुत साफ हो जाएगा। 1 2 3 स्मॉल स्टेप्स से हमको ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिल जाएगा कि हम आत्मा के साथ अपने इंद्रियों को या अपने मन को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये एक हमारे लिए मतलब प्रैक्टिकल है, जो कि वी कैन फॉलो, वी कैन डू इट एंड वी कैन अचीव इफ वी वांट। छोटी छोटी चीजों के साथ जैसे ही मन इधर उधर जाता है, मुझे पता है अब ये जो हम ग्रुप में, जिसमें हम आपस में, जिसमें हम बातें कर रहे हैं, इस ग्रुप में ये तो हो नहीं सकता कि हम कहें कि भाई कोई बहुत बड़ा पापी बैठा है, वो रोज गलत काम करता है, पाप करता है। वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो फिर इस ग्रुप में होता ही ना, बातें ही ना सुन रहा होता। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा मन जो है वो इधर उधर भटकता जब है तो पाप कर्मों में ही भटकेगा, ऐसा तो होता नहीं। लेकिन लेकिन मन जब हमारा भी भटकेगा तो हम देखेंगे कि वो फिजूल की चीजों में, अनवांटेड, अनवारंटेड जगहों पर भटकता रहता है। वो पाप की तरफ लीड करेंगे जरूरी नहीं है, पर कभी कभी गलत कर्म की तरफ, गलत डिसीजंस की तरफ लीड करते हैं। इसी तरह हम इंद्रियों को देख सकते हैं। हमारी आंखें हैं, कान है, नाक है, टच है, सब कुछ। जब भी वो अनकंट्रोल्ड होंगे तो वो थोड़ा इधर उधर भटकेंगे, तो दे मे नॉट बी रियली गोइंग इन टू द राइट वे।
गलत जगह भटकेंगे। पाप नहीं करेंगे पाप, लेकिन फिर भी गलत जगह भटकेंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा मैसेज दिया है और बताया गया है कि इसको प्रैक्टिस करके हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में इस चीज को ला के देख सकते हैं कि कैसे अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी आत्मा के कंट्रोल में लाया जा सकता है। हाउ टू, ये इस मंत्र का बड़ा छोटा सा मैसेज है, मगर बहुत डीप है, बहुत ज्यादा डीप है। तो आज की बात शुरू करते हैं। आज हमने कंक्लूजन पढ़ना है 6th चैप्टर का, आगे जो भी हमने लास्ट टाइम किया था उससे आगे। पर प्रतिमा जी सवेरे कुछ पूछ रही थी मेरे से, तो अभी भी प्रतिमा जी आपके मन में अगर क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। आप अनम्यूट कर लीजिए प्रतिमा जी, एंड यू कैन आस्क मी इफ यू वांट टू आस्क अगेन। So, is it okay to analyze why you're feeling a certain thing? Or why is the reason of your attachment? It is always okay to analyze your own feelings. Why not? कोई जब when you go for a treatment, तो डॉक्टर भी तो आपको एनालाइज कर रहा है ना। when you go for a psychic treatment, साइकोलॉजिस्ट भी तो बिठा के आपको एनालाइज ही कर रहा है ना। सो एनालाइज तो करना ही पड़ेगा, तभी तो पता चलेगी ना प्रॉब्लम क्या है। So Okay. it is always good to analyze your own emotion and your own thoughts, because Okay. abhi this is just now I just spoke about this when I spoke about the mantra. If you analyze yourself, you are able to understand if my thinking is connected to my soul or my thinking is connected to the prakriti, to the Okay. nature. There are only two ways that it swings. Either it swings this way or it swings that. So it's always good to analyze, and it's always good to understand what is happening. Okay. Thank you. ठीक है ना? Because analysis के साथ ही हमको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं. That is how you can correct and change yourself. Okay. देखिए, I always say this, and I always say this. Unless you don't acknowledge that I have a problem, you cannot correct it. Unless I don't acknowledge that I have a pain and it needs treatment, I will not get the medicine. ठीक है ना? So unless I say that yes, there is a problem, I have this problem that I always get angry. I have this problem that I am so greedy, that I am a control freak. I want to control everybody. Unless you acknowledge that inside you, you will not take the step towards correcting it. And acknowledging will come from lead you to analyzing it. And when you analyze, you will be able to change and correct. So, if it is coming from the soul, it will be a point of love. It it will be a point of ultimate control, that the soul is controlling it and doing it. You might need to change things on the soul also, because soul has got impressions from many births, Yeah. Right. and then they may not be good impressions still. You might have to alter them. Okay. ठीक है ना? Got it. Yeah. आगे बढ़े? Sure. चलिए. Anybody else has a question? पीयूष जी, हाँ जी अरुणा जी. आपने एनालिसिस की बात की, लेकिन मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी इन द पास्ट when I was not so much connected with this group and I had not listened to the Vedic basic principles what you have explained to us, that time though I was trying to analyze my feelings, I was getting confused. टोटली मेरे मन में कंफ्यूजन ही होता था. तो मुझे लगता है कि एनालिसिस, लेकिन अब मैं जब एनालिसिस करती हूँ तो मुझे क्लैरिटी मिलती है. तो इसका मतलब है कि एनालिसिस करने के लिए पहले तुम्हारी बुद्धि को प्रिपेयर करना जरूरी है. फिर सत्संग से करो, स्क्रिप्चर्स पढ़ के करो,
लेकिन without that analysis leads to confusion. That is my experience. Do you agree with this? देखिए, एनालिसिस के साथ अरुणा जी आप 100% ठीक बोल रही हैं, लेकिन इश्यू ये होती है कि जब एनालिसिस के साथ कोई भी दूसरी चीज जुड़ेगी, कि मैं एनालाइज, देखिए मेरे पास आप लेकर आ गए कि भाई मैं अरुणा जी हूं और मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, आप एनालाइज करें, तो मैं एनालाइज करने के साथ सोचूंगा अरुणा जी तो मेरी बहुत अच्छी सपोर्टर हैं, फ्रेंड हैं, गीता का अच्छा पाठ करती हैं, मैं उनको इतने दिनों से जानता हूं, सो व्हाट हैपेंस, माय एनालिसिस गेट्स कलर्ड, Biased. Correct. व्हाटएवर मे द बायस बी। तो आप जैसे ही एनालिसिस करते वक्त किसी भी किस्म के बायस के अंदर आएंगी, वो एनालिसिस ठीक हो ही नहीं सकता। तो एनालिसिस के लिए डिटैचमेंट बहुत जरूरी है, और ये डिटैचमेंट आपको, मैं क्या कहूं कि साइकोलॉजी जो होती है हमारे मॉडर्न वर्ल्ड की, वो आपको डिटैचमेंट नहीं सिखाती। डिटैचमेंट का सारा मंत्र आपको हमारे वैदिक नॉलेज में ही मिलेगा, हमारी गीता में मिलेगा, हमारे वेदों में मिलेगा, इन सब जगहों में आपको डिटैचमेंट का लेसन मिलेगा कि डिटैच हो जाओ, अलग हो जाओ, या आप कहेंगे कि योग दर्शन में मिलेगा कि इसको अपने आप से अलग करके, अलग रख के इसको देखो, समझो, तब पता चलेगा ये क्या है। तो ये जो एनालिसिस करने का ढंग है ना, आई वुड से दैट द राइट वे ऑफ डूइंग इट इज ओनली इफ यू कैन हैव डिटैचमेंट, अदरवाइज यू कांट डू एनालिसिस। फिर हर एनालिसिस में रंग होगा। अब जब मुझे पता है कि मैं बैठा हूं अथॉरिटी, और आप सामने चेयर पे बैठे हैं और आपको मैं एनालाइज कर रहा हूं एज अ साइकोलॉजिस्ट, एंड आई नो दिस गाय इज गोइंग टू गिव मी $1 million, बट दिस गाय इज गोइंग टू गिव मी ओनली $200, तो वो एक एनालिसिस में बायस आ गई ऑलरेडी। वो जैसे ही बायस आती है ना, जिस भी किस्म की बायस आती है, रंग आ जाता है, एनालिसिस कभी 100% हो ही नहीं सकती। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को बता सकती है कि बेटा तुम ये सोच रहे हो, ये गलत है, ऐसा मत सोचो, हालांकि वो माँ है, लेकिन वो बिल्कुल सच्ची और ऑनेस्ट बात बता सकती है। हो सकता है प्यार से बता रही हो, लेकिन वो वाला एनालिसिस साइको एनालिसिस नहीं कर सकता। ये डिटैचमेंट हमारे लिए, आपके लिए एनालाइज करने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये जो पेरेंट्स होते हैं या जो गुरु होते हैं ना, वो एक नजर देख के समझ जाते हैं कि क्या है। मेरी माँ मेरे को देखती है, मेरे बोलता भी नहीं हूं, उसको पता है मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो ऐसा ही होता है ना। तो ये भी तो एनालिसिस है ना, हालांकि वहां अटैचमेंट है वहां पर, लेकिन वहां पर एनालिसिस तो है ना। तो वो प्योरिटी ऑफ एनालिसिस थर्ड पर्सन में आनी, आई वुड से इट्स वेरी डिफिकल्ट। और वहां पर फिर ये होता है कि जब हम खुद कर रहे हैं ना एनालिसिस, तो सबसे बड़ा हमारा हिंड्रेंस होती है हमारा ईगो। सबसे बड़ी हमारी हिंड्रेंस होती है ईगो, क्योंकि हमारी ईगो ही हमको अलाउ नहीं करती कि हम अपने आप को एनालाइज करें, बिकॉज वी आर ऑलवेज यूज टू पैटिंग आवर बैक एंड सेइंग कि मैं तो ग्रेटेस्ट हूं, कि सामने वाला तो बुद्धू है, मेरी इतनी अकल तो है ही नहीं इसमें। तो हमारी ईगो होती है जो हमको एनालाइज नहीं करने देती। तो जब हम डिटैच होते हैं तो हम अपने इमोशन से, ईगो से, सेल्फ से डिटैच होते हैं, तभी हम एनालाइज कर सकते हैं। वही डिटैचमेंट है। तो वो डिटैचमेंट हमको सिखाता है हमारा हमारा शास्त्र, हमारे अपने शास्त्र। तो वो उसको नहीं रखेंगे आप दिमाग में, तो कभी भी एनालाइज नहीं कर सकेंगे। Thank you. दिस इज व्हाई यू धन्यवाद हैव, बहुत. this is how you have felt it, and that is a difference that you have been feeling. Yes. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू। कोई और कुछ कहेंगे, पूछेंगे इसके बारे में? आइए आगे बढ़ते हैं। मैं उसको पढ़ रहा था, कंक्लूजन को, 6th चैप्टर की।
तो आगे पढ़ना शुरू करता हूं और उस पर बात करना शुरू करेंगे, उसको एक्सप्लेन करना शुरू करूँ, ठीक है ना? आइए। मैंने पिछली बार शायद इसके बारे में बात किया था कि मन को कैसे कंट्रोल में किया जाए, इवन दो हमने अपने आप को बदल लिया, एकांत में बैठ गए, मेडिटेशन करनी शुरू कर दी, मगर मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जब चित्त या मन कंट्रोल में ना हो तो चित्त को मत चित्त बनाओ, मत पर बनाओ, मेरे जैसा बनाओ, क्योंकि मन कभी शून्य नहीं रहता, कभी जीरो स्टेट में नहीं होता। मन हमेशा कुछ ना कुछ उसमें चलता ही रहता है। या तो उसमें इंद्रियों के विषय जोर मारते रहेंगे और या उनका स्थान भगवान को देना पड़ेगा। थर्ड कोई तरीका ही नहीं है। मैंने आपको कहा ना, या तो इस तरफ या उस तरफ, कोई बीच का या तीसरा रास्ता है ही नहीं। जब मन में भगवान आके बसेंगे तो मन अपने आप एकाग्र हो जाएगा और हमारा कर्म फलाशक्ति से रहित हो जाएगा। हमारे कर्म करते रहने पर भी वो कर्म ऐसे होगा जैसे हमको फील ही नहीं हो रहा कि हम कुछ कर रहे हैं। हम कर्म योगी बन जाए। अब अगला 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 पढ़ लेता हूं। जीवन में संयम। ध्यान योग का उद्देश्य कर्म की आसक्ति को छुड़ाना है, ताकि हम कहने भर को निष्काम कर्म ना करें, सही माने में निष्काम कर्म करें। ऐसा नहीं कि हम बोल के कर रहे हैं, मगर हमको एक्चुअली करना भी है निष्काम कर्म। इसका पहला साधन है चित्त की एकाग्रता। चित्त की एकाग्रता का अर्थ है इंद्रियों के विषयों से हमको जो रस मिलता है उनसे चित्त को हटाकर भगवान में जोड़ दीजिए। इसी को गीता ने युक्त कहा है। युक्त यानी जोड़ देना। तो यहाँ पर यह है कि जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप निष्काम कर्म करने के लिए, निष्काम जिसमें कामना ना रहे, कोई कामनाएं ना रहें, इच्छाएं ना रहें, इस तरह से निष्काम कर्म के करके अपने आप को कर्म करना। तो निष्काम कर्म के लिए पहला स्टेप है चित्त की एकाग्रता, मतलब अपने कॉन्शियस की कंसंट्रेशन, एकाग्रता, एक एक करना, उसको मेडिटेटिव स्टेट पे लेके आना। तो चित्त यानी कॉन्शियस की एकाग्रता तभी हो सकती है जब वो भगवान से जुड़ेगा और विषयों में रस नहीं लेगा। मतलब सब्जेक्ट जितने भी हैं, हमको दुनिया की चीजें जो है, दुनिया की हमको जो अच्छी लगती है चीजें, उनके रसों को नहीं सोचेगा। रस मतलब उनके स्वाद को, उनके उनसे हमको जो मिलता है, जो हमको मिलता है उसके बारे में नहीं सोचेगा, भगवान के बारे में सोचेगा। मुंह में आपने खाना डाला और कहिए थैंक गॉड, इतना अच्छा खाना तूने दिया है, हे परमात्मा, क्या कमाल है तेरा, क्या गुण है तेरे। या मुंह में खाना डाला और सोचा कि फर्स्ट क्लास पकौड़ी है, ये तो मुझको रोज खानी चाहिए, हल्दीराम से खरीदी हुई है, वहीं से लेकर आऊंगा नेक्स्ट टाइम। तो दो थॉट प्रोसेसेस अलग अलग हो सकते हैं ना। तो या तो दिमाग इस तरफ चलेगा या दिमाग उस तरफ चलेगा, या तो प्रकृति और प्राकृतिक चीजों के साथ जुड़ेगा, और या फिर उसके आप ईश्वर को जगह देंगे तो ईश्वर से जुड़ना शुरू करें। तो चित्त की एकाग्रता लाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो युक्त हो जाए, भगवान से जुड़ जाए। जब मन भगवान के साथ एकाग्रता के कारण जुड़ जाता है तब विषयों का रस छूट जाता है, अटैचमेंट्स छूटने लगती है। आसक्ति छोड़ने का दूसरा साधन गीता ने कहा है जीवन में संयम, लाइफ में अपने डिसिप्लिन लेकर आना। जीवन में संयम का अर्थ है जीवन की सब क्रियाओं को नाप तोल कर करना, कि लाइफ में हम जो भी करते हैं हर चीज को नाप तोल के करिए। अरे इतना खाना खाना है तो इतना ही खाइए, इतना घूमना है तो इतना ही घूमिए, इतनी एंटरटेनमेंट का सोचा है तो इतनी ही करिए। जो भी आप कर रहे हैं उसको नाप तोल के करिए। मतलब यूं ही नहीं कि बहते चले गए, कि खाते खाना खाया तो खाते चले गए,
शराब पी तो शराब पीते चले गए, ये सब कुछ को छोड़ के नियम पे आ जाइए, डिसिप्लिन पे आ जाइए। जब डिसिप्लिन पे आएंगे तो बहुत सारी उल्टी सीधी गलत चीजें छूटने लग जाएंगी। और उसके साथ, उसके पहले, जब चित्त की एकाग्रता आ गई है, जब चित्त की एकाग्रता आ गई है और उसके बाद जीवन में संयम आ रहा है, तो अपने आप ही गलत चीजें या कामनाएं छूटनी शुरू हो जाएंगी। जब कामनाएं छूटेंगी, इच्छाएं छूटेंगी, अटैचमेंट्स छूटेंगी, क्योंकि चित्त जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है टुवर्ड्स परमात्मा, टुवर्ड्स ईश्वर। तो बहुत जरूरी बात है कि जो दुनिया की चीजें हैं, उनकी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो अपने आप छूटेंगी। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी बता रहे हैं भगवान कृष्ण कि चित्त में एकाग्रता लाओ। बड़ी सिंपल, एकदम सिंपल 3 वर्ड्स की डेफिनेशन है, ये बहुत छोटी सी, मगर ये कहती है कि दुनिया जहान की चीजों को हटाकर जो अपना अवेयर कॉन्शियस है, उसके अंदर परमात्मा को लेकर, जब परमात्मा को लाओगे तो दुनिया जहान की चीजों से, विषयों से, सब्जेक्ट से अपने आप अटैचमेंट्स या उनके साथ आसक्ति छूटनी शुरू हो जाएगी। और जब छूटनी शुरू हो जाएगी तो जीवन में संयम लेकर आओ, क्योंकि जब तुम्हारे को अटैचमेंट्स ही नहीं बाकी रहे कि भाई मुझको यही करना है, यही चाहिए, वो चाहिए, तो अपने आप ही संयम आने लगेंगे जीवन में, कंट्रोल्ड लाइफ हो जाएगी। तो जीवन में संयम लेकर आइए। जीवन की सब क्रियाओं को नाप तोल कर करना होता है। सोए हैं तो सोते ही रहेंगे, जाग रहे हैं तो रात भर सिनेमा देखते रहेंगे, खाने लगे तो गले तक भर के खाते ही रह गए, उपवास करना शुरू किया तो हड्डियां निकल गई, उपवास ही करते रहे। ये सब कुछ आसक्ति है, अटैचमेंट्स है। अपनी हर इंद्रियों पर पहरा रखो, हर इंद्री पर पहरा रखो, उसके ऊपर एक गार्ड खड़ा कर दो कि अगर आंखों को देखने का शौक है तो उसके ऊपर एक गार्ड खड़ा कर दो, जुबान को बोलने का शौक है, चखने का शौक है, तो उसके ऊपर एक गार्ड खड़ा कर दो। हर इंद्री पर पहरा रखो। आंखें देखें, लेकिन आंखों के विषय में इतना मत डूबो कि दृश्य जगत में ही भटकती रहे। कान सुने, परंतु राग में और तान में इतना नहीं लीन हो जाएं कि हर वक्त तबला और मृदंग ही बजते रहें कान में। जिह्वा चखे, जबान को चखना है, लेकिन चखते चखते चखने में ही व्याकुल ना हो जाए। जब जीवन इस प्रकार नाप तोल कर चलेगा तो अपने आप ही अनासक्ति और निष्काम आएगा। अनासक्ति, डिटैचमेंट, और निष्काम, बिना कामनाओं के कर्म करना आएगा। तीसरी बात, समदृष्टि। गीता में समदृष्टि को बहुत बल दिया गया है। 6th अध्याय में समदृष्टि को ध्यान योग का साधन माना गया है। समदृष्टि होगी तो ध्यान होगा, भगवान में ध्यान होगा तो अनासक्ति होगी। समदृष्टि का वर्णन करते हुए 5:18 में गीता ने कहा था कि ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, पंडित, सबको समदृष्टि से देखो। 5:19 में कहा जिसका मन सम भाव में स्थित है, ये शाम सामवे स्थितम मना, उन्होंने इसी जन्म में संसार पर विजय पा ली। इहैव तैर्जिति सर्गः। 6th अध्याय के 29-30 श्लोक में कहा है, जो आत्मा को सब प्राणियों में और सब प्राणियों को आत्मा में देखता है वो समदर्शन है, वो समदर्शी है। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसको, उसकी आंखों से मैं ओझल नहीं होता, वो मुझसे भी कभी ओझल नहीं होता। और 6th अध्याय के 32वें श्लोक में, 32nd श्लोक में कहा है, जो व्यक्ति सबको अपने समान देखता है वो बहुत श्रेष्ठ योगी है। इसी श्लोक में कहा है कि सुख दुख दोनों में से जो समान स्थिति में रहता है वो समदृष्टि में रहता है। अब समदृष्टि की अलग अलग डेफिनेशंस यहां बता दी गई या जा रही हैं। समदृष्टि को उन्होंने कहा है कि सब में सोचो, हर प्राणी में जो भी सांस लेता है, जिसके अंदर भी प्राण है, उसके अंदर मैं हूं। जैसे मैं तुम्हारे अंदर हूं, मैं मतलब ईश्वर परमात्मा,
जैसे परमात्मा ईश्वर, जिसको हम की ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो सब जगह हर वक्त रहता है, कि ईश्वर हर वक्त हर स्थान पर हमेशा रहता है, उसी को तो ओमनी प्रेजेंट कहते हैं ना। तो जिसको हम कहते हैं कि जो हर वक्त हर स्थान में हमेशा रहता है, तो ये मान के चलो ना, इसको मानते क्यों नहीं हो? तो यही तो समदृष्टि है ना। तो जब पता चलेगा कि वो ईश्वर हर जगह हर स्थान में एक जैसा है, हर प्राणी में वही ईश्वर है, तो जब हमको पता चलेगा कि हर प्राणी में वही ईश्वर है, कि दूसरे के साथ तो हम अन्याय करेंगे ही नहीं ना, गलत काम करेंगे ही नहीं। क्योंकि हमको पता चल जाएगा कि हम जब गलत काम कर रहे हैं तो ईश्वर के साथ या परमात्मा के साथ हम गलत कर रहे हैं। जब गलत सोच भी रहे हैं तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमारी सोच भी गलत, एक इंसान के तरफ या एक प्राणी के तरफ या जानवर की तरफ हो सकती है, लेकिन हमारी सोच गलत तो परमात्मा की तरफ हो रही है ना, क्योंकि वही परमात्मा तो सब में है ना। और उसके लिए पोजीशन, जब इन्होंने कहा कि अलग अलग ब्राह्मण, चांडाल, पंडित वगैरह, तो मतलब होता है कि हमको पोजीशन देखने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत बड़ा आदमी है, महान आदमी है, पैसे वाला आदमी है, ऊंचा आदमी है, डिग्रियों वाला आदमी है। हमको सबको एक जैसा देखना है, चाहे वो कुत्ता ही क्यों ना हो। यहाँ कुत्ता वर्ड यूज किया है इन्होंने। इवन दो जो प्राणी है, जो जीव है, जो जिंदा जो भी है, जीव जिसको कहते हैं, लिविंग बीइंग जिसको कहते हैं, जो भी कुछ है, हमको तो उसमें परमात्मा को देखना है कि सबके अंदर वही परमात्मा है जैसे मेरे अंदर है। जब मैं सब में परमात्मा देखता हूं तो मेरी समदृष्टि बनती है। जब समदृष्टि बनती है तो कामनाओं पे कंट्रोल होने लगता है। तब हमारी इच्छाएं इधर उधर नहीं भटकती। तब हमारे दिल में ये नहीं आता कि इसको बुद्धू बनाओ, इसको बेवकूफ बनाओ, इसका पैसा छीन लो, उसके ऊपर दया करके ज्यादा दे दो। ये सब चीजें नहीं आती, क्योंकि हम समदृष्टि रखेंगे, सबको एक जैसा देखेंगे, सब में वही परमात्मा है ना। अब अगली समदृष्टि की बात जहां वो करते हैं तो वो कहते हैं कि दुखों सुखों में भी समदृष्टि होनी चाहिए। मेरे लिए दुख सुख सब बराबर है। ना मैं दुखी होता हूं, ना मैं बहुत खुश होता हूं। खुश होता हूं मगर खुशी में बहता नहीं हूं। दुख होता हूं, दुखी होता हूं, लेकिन दुख में बहता नहीं। कि कोई दुख हो गया, मेरे को कष्ट हो गया, जीवन में प्रॉब्लम आ गई, कोई तो दुख आ गया जिंदगी में, तो ये नहीं है कि मैं उस दुख के कारण ही बस अब दुखी ही बैठा रहूंगा। या सुख हो गया तो मैं उछलता ही रह रहा हूँ, खुशी बना रहा हूँ, खुशियां ही मनाते जा रहा हूँ, पार्टियां दे रहा हूँ। खुशी, सुख में सुख नहीं और दुख में दुख नहीं, समदृष्टि। ना इधर ज्यादा चलने की जरूरत है ना उधर। मतलब ये होता है, जब हम सुख और दुख के ऊपर समदृष्टि रखते हैं तो हमारा होता क्या है, हमारी कामनाओं पर कंट्रोल होता है, हमारे मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होता है। क्योंकि अगर हम बहुत दुखी होते रहेंगे तो हमारी कामनाएं जो हैं वो उसी तरफ भटकती रहेंगी, दुख की तरफ ही खींच लगा रहेगा हमारा, उसी तरफ चलती रहेंगी। सुखी बहुत होंगे तो वो सुख को पाने की कामनाएं और ज्यादा प्रबल होती रहेंगी, और स्ट्रांग होती रहेंगी कि हमको यही पाना है। एक बार इसमें सुख मिल गया, अब अगली बार हमको 10 टाइम्स ज्यादा चाहिए। वो कामनाओं को जन्म देती हैं, और कामनाओं को जन्म देने से निष्कामता नहीं आ सकती। तो सुख और दुख की समदृष्टि, जैसे सब प्राणियों की समदृष्टि, सुख और दुख पे समदृष्टि, ताकि कामनाओं को कंट्रोल कर सको, ताकि निष्काम कर्म को कर सको। वो स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, 1 2 3 करके आपको, कि चित्त की एकाग्रता एक बता दी, समदृष्टि दूसरी बता दी, और बीच में इन्होंने क्या बताया आपको, जीवन का संयम, डिसिप्लिन इन लाइफ। इन चीजों को समझा रहे हैं कि अगर इन चीजों को फॉलो करोगे, 1 2 3 करके अडॉप्ट करोगे, तो जिंदगी में निष्काम कर्म होंगे। अगली, आइए और पढ़ते हैं।
520 में भी कहा गया है कि प्रिय को प्राप्त करके हर्ष मत करो और अप्रिय को खो के टीच करो। एक मिनट, बहुत ज्यादा दुख मत, उद्विग्न मत हो, यही बात कही गई है। तो अनासक्ति के लिए समदृष्टि बहुत जरूरी है। अब समदृष्टि का अर्थ यह है कि हम दूसरों को अपने समान समझना चाहिए, किसी को ऊंचा या नीचा नहीं समझना चाहिए। भूख का दुख सबका एक जैसा होता है, बीमारी का कष्ट सबका एक जैसा होता है, चाहे वो पंडित हो, ब्राह्मण हो, चांडाल हो या कुत्ता हो। किसी में ज्यादा होगा या कम होगा ऐसा नहीं होता, सब में एक जैसा होता है। जब मनुष्य दूसरों को अपने समान समझ के उनके साथ उस तरह व्यवहार करेगा, उनसे वर्तेगा, सबको अपने में और अपने में सबको देखेगा, तब वो भेद दृष्टि से ना देखकर सबको सम दृष्टि से देखता रहेगा। तब वो स्वार्थ में नहीं अटकेगा, अपने इंडिविजुअल सेल्फिश पर्पस पे नहीं अटकेगा, जब वो सबको सम दृष्टि से देखेगा। जब आप सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए नहीं काम करेंगे, आप सबको सम दृष्टि से देखेंगे, तो अपने आप कर्म जो है वो निष्काम होने लगेंगे। कोई सेल्फिशनेस है ही नहीं, क्योंकि सब एक जैसे। तो यहाँ पर सेल्फिश इंटरेस्ट कहाँ से आया, स्वार्थ कहाँ से आया? तो जब स्वार्थ नहीं होगा तो सबको वो एक जैसी दृष्टि से देखेगा, फिर आसक्ति भी नहीं रहेगी। अगर हर प्राणी में भगवान विद्यमान है, तब दार्शनिक दृष्टि से भेदभाव तो बनाए नहीं रख सकते। एक ही सूत्र में सबको पिरोकर एक ही माला के सब अलग अलग मन के हैं। ये परमात्मा की बनाई हुई माला है। इस माला के ही हम सब एक एक नगीने हैं। तो जब हम इसी माला के नगीने हैं, तो मैं अलग और तुम अलग और वो अलग कैसे? सब एक जैसे हैं। अगर माला बिखर गई तो हम भी बिखर जाएंगे, अगर माला जुड़ी हुई है, लटकी हुई है, तो हम भी लटके हैं। ये समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है। तभी मेरा मेरा सुख दुख दूसरों का सुख दुख एक जैसा है। जब ये वृत्ति आएगी, तब मनुष्य सुख दुख की भी परवाह नहीं करेगा। तो अब ये समदृष्टि में जब मनुष्यों की प्राणियों की तरफ समदृष्टि होगी, तो सुख दुख की तरफ भी समदृष्टि उसी से बननी शुरू होगी। क्योंकि जो दुख है वो तो सबका दुख है, और जो सुख है वो भी सबका सुख है। तो मेरा ही क्या है कि मैं उसी में अटका रहूं? तो वो बट गया, सुख भी बट गया, दुख भी बट गया, सब प्राणियों में बराबर बट गया। जब प्राणियों में बट गया, सबको वही दुख होता है, सबको वही सुख होता है। सबको भूख लगती है, सबको भूख का दुख होता है। बीमारी होती है, बीमारी का दुख होता है। तो ये दुख जो होते हैं, ये सबके एक जैसे होते हैं, सुख भी सबके एक जैसे होते हैं। जब ये समझ में आएगा, तो समदृष्टि का भाव हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगा। ना सुख रहेगा, ना दुख रहेगा। इसीलिए प्राणी मात्र की सेवा करना, एक मनुष्य के अंदर अपने आप ही ये भाव आ जाएगा कि मुझे प्राणी मात्र की सेवा करनी है, हर प्राणियों की मुझे सेवा करनी है। अब समदृष्टि का अर्थ करते हैं, तो कौन नहीं कहता कि हम सब में समभाव को बरतना नहीं चाहिए। गीता की समदृष्टि का प्रयोग करती है, तो इस शब्द का वो दार्शनिक अर्थ तो होता ही है जिसको हमने बताया, परंतु इसका ये भी अर्थ होता है कि इससे भी अलग अर्थ एक और होता है। उस अर्थ के रूप में हम श्री अरविंदो की समदृष्टि की बात करते हैं। तो अब अरविंदो घोष क्या कहते हैं, उसके ऊपर आ जाएंगे। वो समदृष्टि से शुरू करेंगे। उनका कहना है कि संसार में प्रत्यक्ष तौर में दो तत्व पाए जाते हैं। एक तरफ विषमता, अशांति, उद्वेग है, दूसरी तरफ समता, शांति, प्रसाद है। अरविंदो घोष इसको दो में डिवाइड कर रहे हैं, संसार की चीजों। एक तरफ दुख, प्रॉब्लम, अशांति, ये सब है। दूसरी तरफ शांति, अच्छाई या खुशी या प्रसन्नता या प्रसाद है। संसार में विषमता, ये अशांति, ये उद्वेग जो हमें परेशान करते हैं, ये प्रकृति के धर्म हैं। जो भी चीज अशांत करती है, उद्विग्न करती है, एक्साइट करती है, दुख देती है, ये प्रकृति के धर्म है।
ये नेचर के लॉज हैं, नेचर का काम है, नेचर का नेचर है कि वो ऐसा ही करेगी। वहां से ही ये सब कुछ आता है। और जहां पर भी हम देखते हैं कि समता, शांति, प्रसाद वर्तमान रहते हैं, वो आत्मा के धर्म हैं। अगर आत्मा का हिसाब देखा जाएगा तो शांति, समता और प्रसाद और खुशी यह आत्मा के धर्म है। तो इन्होंने जो डिवाइडिंग लाइन है वो प्रकृति और अपनी आत्मा के बीच में कर दी है, और कहा है कि जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रकृति से जड़ लेती हैं, और जो खुशी और अच्छाई है वो अपनी आत्मा से जन्म लेती है। तो अरविंदो घोष इसको इस तरह से समझा रहे हैं। सारे झगड़े की जड़ ये है कि प्रकृति के ये धर्म जो होते हैं, ये आत्मा अपने धर्म समझ लेती है। हमको प्रॉब्लम तो प्रकृति दे रही है ना, लेकिन जब हम उस प्रॉब्लम को अपनी आत्मा की प्रॉब्लम समझ लेते हैं तो यही सारी प्रॉब्लम का जड़ है। ये समझा रहे हैं अरविंदो इसके अंदर। इसका अर्थ यह है कि अपने आत्मा को प्रकृति से अलग समझो। जब आत्मा अपने को प्रकृति से अलग कर लेगी तो आत्मा का जो अपना स्वभाव है, अपना धर्म है, वो प्रकट होगा। आत्मा का धर्म है समत्व, शांति और प्रसाद। विषमता आत्मा का धर्म नहीं है, वो प्रकृति का धर्म। आत्मा में विषमता, किसी को बड़ा किसी को छोटा समझना, आत्मा में विक्षोभ, सुख दुख की वशीभूति होना तभी तक होता है जब तक आत्मा अपने को प्रकृति से अलग नहीं करती। प्रकृति से अलग करने की प्रक्रिया हमारे जीवन में हमेशा चलती रहती है। एग्जाम्पल के लिए अरविंदो घोष कहते हैं कि हम आंखें खोल कर देख रहे हैं, इतने में हमको तार आ गया, मैसेज आ गई कि हमारे घर में चोरी हो गई। जब हम घंटों आंखें खोले बैठे रहेंगे परंतु मन हमारा कहीं और लगा होगा, तो हम देखते हुए भी देखते नहीं हैं, सुनते हुए भी सुनते नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन अपने को इंद्रियों से अलग कर लेता है। ठीक ऐसे ही आत्मा को मन से, बुद्धि से अलग किया जा सकता है। गीता ने ध्यान योग की जो टेक्निक दी है वो आत्मा को अपने से, प्रकृति के गुणों से अलग करके स्वाभाविक समत्व में के गुण की तरफ लौटने की बात कही गई है। देखिए ये बता रहे हैं भक्त श्री अरविंदो इसके अंदर। इस पर 1 मिनट बात कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ूं। वो कहते हैं कि हमको इस चीज की प्रैक्टिस तो होती है। हमको पता है कि जब हमने कोई चीज देख रहे हैं, आंखों के सामने कुछ चल रहा है, लेकिन हमारा मन कहीं और चला गया, तो जो आंखों के सामने चल रहा है वो हमको दिखता भी नहीं है, दिखते हुए भी दिखता नहीं। ये तो होता है। सुनते हुए भी सुनता नहीं है कि हमको कानों से पता ही नहीं चला। अच्छा ऐसा भी हुआ, हमने सुना ही नहीं क्योंकि मन कहीं और लगा हुआ था। तो हमको ये तो पता है कि ऐसा हो सकता है या होता है। तो जब ये पता चलता है कि ऐसा हो सकता है, तो ये क्यों नहीं समझ में आता कि जो आत्मा है वो भी तो अलग, प्रकृति से अलग सोच सकती है। क्योंकि हम सब क्या करते हैं कि हम जो प्रकृति की प्रॉब्लम्स हैं वो आत्मा के ऊपर थोप देते हैं, और हमारी आत्माएं दुखी होती रहती हैं, सुखी होती। ये समझ में आना चाहिए कि जो जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो सब प्रकृति ही क्रिएट करती है। हमको चोट लग गई तो बाहरी ही तो चोट है ना, बाहर से लगी। हमको अंदर भी लग गई तो भी बाहर से लगी। हमको मृत्यु आ गई तो मृत्यु भी तो इस शरीर की है ना, शरीर भी तो प्रकृति ने दिया है, प्राकृतिक चीज है ना। बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, आग लग गई, सब कुछ तो प्राकृतिक है। बीमारी भी तो शरीर की प्राकृतिक है। कैंसर हो गया, वो भी तो प्राकृतिक चीज है, शरीर भी तो प्रकृति का है। वो कैंसर के गुण और अवगुण, दोष और कीटाणु भी उस प्रकृति के हैं। वो जर्म्स भी प्रकृति के बनाए हुए। तो ये प्रकृति की चीजें हैं, ये आत्मा की चीजें नहीं है। तो हो रही हैं उसी तरह जैसे कि आंखों के सामने चीजें चल रही हैं लेकिन मन नहीं लगा। तो ये प्राकृतिक उद्विग्न
जो डिस्टर्बेंसेस हैं उनको होने दो। अपनी आत्मा के ऊपर उसको छाप मत डालो, उसकी छाप अपनी आत्मा को उससे जोड़ो मत। क्योंकि वो कहते हैं कि सबकी प्रॉब्लम यही है कि हम अपनी आत्मा के साथ इसको जोड़ लेते हैं। जब आत्मा के साथ जोड़ लेते हैं तो हम समदृष्टि नहीं रख सकते, हमारे अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। हम निष्कामता नहीं रख सकते क्योंकि हम उसके बहाव में बह जाते हैं, हम उस फ्लो में चले जाते हैं जो प्रकृति हमसे करवाना चाहती है। अब आप देखिए, जब अवतारवाद पे बात की है भगवान कृष्ण ने, और उन्होंने कहा है कि मैं प्रकृति को कंट्रोल करता हूं, प्रकृति मुझको कंट्रोल नहीं करती। बड़ा सिंपल सा एक सेंटेंस सुनने में लगता है, बहुत डिफिकल्ट है इसको अडॉप्ट करके समझने में। यही तो अरविंदो घोष कह रहे हैं ना, कि अपनी आत्मा को क्यों प्रकृति के कंट्रोल में लेकर आते हो? प्रकृति क्यों कंट्रोल कर रही है तुम्हारी आत्मा को? क्योंकि ये जितने डिस्टरबेंसेस, उद्विग्न, अशांति, प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रकृति की हैं, ये तुम्हारी आत्मा की नहीं है। तो जब आत्मा इनसे छूटेगी तो आत्मा के ऊपर प्रकृति का कंट्रोल छूटेगा। जब प्रकृति का कंट्रोल आत्मा पे छूटेगा तो ये सारे प्रॉब्लम्स का, दुख का, झमेले का, इन सब चीजों का असर अपने आप छूटेगा। ये अरविंदो घोष समझा रहे हैं। इसी से क्या होगा? इसी से ये होगा कि इंसान में समदृष्टि, निष्कामता सब आ जाएंगी, जीवन में संयम आ जाएगा। क्योंकि बहेगी नहीं, जो आत्मा है वो फ्लो में जाएगी, तूफान के साथ बह गई, उड़ गई, ये नहीं होने वाला। वो खड़ी रहेगी अपनी जगह पे, चाहे जितना मर्जी प्रकृति की डिस्टर्बेंसेस आती रहे, उसको डिस्टर्ब नहीं होगा। इसको अरविंदो घोष इस तरह समझा रहे हैं। अब अरविंदो घोष का कहना है कि किसी क्रिया के द्वारा हम प्रकृति के विक्षोभों में से बाहर निकल आएंगे, प्रकृति से अपने को अलग कर लेंगे तो हम में समता का भाव आ जाएगा। अगर नहीं अलग करेंगे तो हमें समता का भाव नहीं आएगा। हमारी स्वभाव सिद्धि समता प्रकट हो जाएगी जब हम प्रकृति से अलग हो जाएंगे। वह समता जो प्रकृति के साथ युक्त होने के कारण अब तक अप्रकट थी, वो प्रकृति से अलग होने से प्रकट हो जाएगी। परंतु बात ध्यान देते रहे कि अंत में यद्यपि हमको प्रकृति से सत्व, रजस और तमस, इन तीन गुणों से अलग हो जाना है, तभी तो आत्म तत्व का स्वरूप प्रकट होगा। प्रकृति के इन तीन गुणों से परे पहुंचना तो भी आरंभिक अवस्था में हमें इन तीन गुणों से किसी न किसी एक गुण का आश्रय लेके आगे बढ़ना होगा। इसके लिए समत्व का ये आरंभ तमस से हो सकता है, रजस से हो सकता है, या सत्व से हो सकता है। इन तीनों में से अलग निकल जाना कैसे हो सकता है, अब इस पर भी हम बात करते हैं। आइए, अब एक और बात आ गई यहाँ पर। अभी तक क्या कहा गया? अभी तक ये कहा गया कि प्रकृति के गुणों से हमको अलग होना। अगर हम प्रकृति की अटैचमेंट से अपनी आत्मा को अलग करेंगे, ये समझ जाएंगे कि ये जो चल रहा है ये सारा कुछ प्रकृति, नेचर के द्वारा ही चलाया जा रहा है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि आत्मा के ऊपर प्रकृति का कंट्रोल घट जाएगा, खत्म हो, कि ये आत्मा का गुण नहीं है। क्योंकि हमारी प्रकृति, हमारे शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारी आंखें, नाक, कान, सब कुछ, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी अहंकार, सब कुछ तो हमने प्रकृति से लिया हुआ है ना। हमने तो बोरो किया है, जो हम छोड़ देंगे जब जाएंगे। जो हमने बोरो किया है, जो हम हैं, ये हम जो बोरो कर रहे हैं, हम जो छोड़ेंगे, ये हम कौन है? ये हम तो ये शरीर और चीजें नहीं है, हम तो अलग है ना। ये हम ही तो आत्मा है।
तो जब ये पता चल जाएगा कि हम तो अलग हैं, प्रकृति अलग है, और ये सारे प्रॉब्लम्स, दुख सुख प्रकृति के दिए हुए, ये हमारी आत्मा के गुण नहीं है। अब उसके लिए ये समझना पड़ेगा कि प्रकृति के हर चीज में 3 गुण होते हैं। हर प्रकृति की वस्तु में 3 गुण होते हैं। 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। हमने जब छोड़ना है तो इन तीनों को छोड़ना है, सत्व गुण को भी, रजस गुण को भी, तमस गुण को। सत्व गुण जो भी अच्छाई है, जो भी एक्साइटिंग चीज है, जो एक्टिव चीजें हैं, जो क्वालिटीज हैं, गुण हैं, वो सब सत्व गुण है। रजस गुण वो हैं जो हमको एक्साइट करते हैं, जो हमको एक्शन में लेके आते हैं। हर किस्म का एक्शन रजस गुण में आता है। और तमस गुण जो भी काला है, गंदा है, खराब है, भारी है, लेजी है, जो भी ऐसी चीजें हैं, वो सब कुछ तमस गुण है। तो ये प्रकृति के 3 गुण तो हर चीज में होते ही हैं। अब हमको इन तीनों गुणों से इनको पहचान कर अपने को अलग करना है। लेकिन अरविंदो कहते हैं कि हम इनको स्टार्ट करने के लिए इनमें से किसी गुण का आश्रय, सपोर्ट लेकर आगे बढ़ सकते हैं। कैसे सपोर्ट लेके आगे बढ़ सकते हैं, समझाएंगे आगे। लेकिन वो अभी तक यही समझाया है आपको कि वो 3 गुण हैं जो प्रकृति के गुण हैं। और अगर हमको प्रकृति से अलग होना है, क्योंकि ये हमने डिसाइड कर लिया कि ये चीजें सब प्रकृति की हैं, ये हमारी नहीं है, हम इनसे अलग होना चाहते हैं। अब हम कैसे हों, आइडेंटिफाई करने के लिए हमको उसके 3 गुणों को समझ के आगे बढ़ना है। ये अरविंदो घोष समझा रहे हैं। तो इसके पहले कि मैं डिटेल में अब एक एक गुण के ऊपर चलूं, आपने कुछ पूछना हो, कहना हो तो पूछ लीजिए। मैं दोबारा समझा दूंगा अगर कोई चीज नहीं समझ में आई, क्योंकि हमने काफी चीजों को आज कवर कर लिया, अलग अलग छोटी छोटी चीजों को। तो इनमें से कोई भी ऐसी चीज हो जो कि अभी ठीक से नहीं बैठी हो या समझ नहीं आई हो, या इस पर और डिटेल चाहिए या क्वेश्चन हो दिमाग में, तो पूछ लीजिए। अपने आप को अनम्यूट करिए और पूछ लीजिए। अभी तो पीयूष जी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एक रॉ में चल रहे हैं, एकाग्रता पे, संयम पे। जो पहले प्रतिमा जी ने क्वेश्चन पूछा वो तो खैर बहुत ही अच्छा, वो तो सबके साथ ही बातें होती हैं। मैं ये सोचती हूँ कि जब ऐसी घटनाएं कुछ अपने अंदर घट रही हो तो अपने आप को एकदम से शांत कर लेना चाहिए। मैं यही करती हूँ। एटलीस्ट उसके बाद मन में सोचती हूँ कि कहाँ पे क्या गलत हुआ, कैसे सुधारा जाए, तो उससे बहुत रिलीफ मिलता है। ठीक, तो ये वही तो है। आप बहुत लाइन से चल रहे हैं, तो मन उसी में लगा हुआ था अभी, तो आपने बीच में ब्रेक कर दिया एकदम से। नहीं, मैंने ब्रेक नहीं किया। मुझे लग रहा था कि अगर कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में हो तो पूछे, नहीं नहीं, ये क्वेश्चन बहुत बिफोर अच्छे क्वेश्चंस हैं बिफोर और हमें बहुत आगे अच्छे बढ़ना। रिप्लाई आपने दिए हैं। थैंक यू। कोई और कुछ कहेंगे? कोई और बात किसी के मन में, किसी के दिल में कुछ है, क्वेश्चन पूछना है किसी? कोई बात अरुणा जी आपके दिल में आई है सुन के अभी तक, या श्वेता जी कुछ पूछेंगी आज? पीयूष जी, जो भी अभी श्री अरविंदो के विवेचन विचार बताए गए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे हम आए हैं। मेरे मन में हमेशा ये सवाल उठते थे कि संसार में ऐसा क्यों है, ये ड्युअलिटी क्यों है, सुख है तो दुख क्यों है दिया है, हर एक चीज को ये ऑपोजिट क्यों है, शांति है तो उसी वक्त अशांति भी है, प्रेम है उसी वक्त द्वेष भी है, मत्सर भी है। ये क्यों ऐसी जिंदगी में, संसार में क्यों है? अभी मुझे उसका आंसर मिला कि प्रकृति और पुरुष, ये दो चीजें अलग है और दोनों के गुण अलग है। और ये दोनों जब है, प्रकृति है और पुरुष भी है, तो इनके गुण को भी होना ही है। ये जानना जरूरी है। तो अभी धीरे धीरे बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा है। यही अरविंदो घोष जो है ना, बिल्कुल थोड़े से अलग एंगल से अपनी बात को समझाते हैं, और वो जो समझाते हैं वो की डेप्थ बिल्कुल अलग होती है। तो मजा आता है सुन के, पढ़ के उनको, यस, बड़ा मजा आता थैंक यू वेरी मच। है। और कोई कुछ कहेंगे? कोई और क्वेश्चन या कंसर्न या कमेंट?
श्वेता जी कुछ कहेंगी सर आज? जी सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, डिफरेंट नहीं, इससे ही लिंक है, बट मुझे पता नहीं ये इससे रिलेटेड है कि नहीं। जैसे आपने बोला ना कि माँ जो है वो बिना देखे ही समझ जाती है कि क्या चल रहा है मन में। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी मम्मा को गए 45, आज 46 डेज है। मैं जो मेरी जो अपना, आप यहाँ पे आप सभी लोग मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और ज्ञानी हैं, बट मैंने ये जो 45-46 डेज में फील किया है, मुझे अभी भी लगता है कि यही कहीं आसपास में है और हमेशा गाइड करती रहती है। और इनिशियली तो कुछ दिन ऐसा हुआ जब सारे रिचुअल्स चल रहे थे, मैं कुछ ढूंढती थी और कुछ खोज रही हूँ तो कोई ना आके दे के चला जाता था या कहीं से मिल जाता था। तो कभी सरप्राइजिंग भी लगता था, पर मुझे लगता था पता नहीं ये कैसे हो रहा है, नहीं भी हो करके वो गाइड कर रही हैं, या चीजें बहुत आसानी से हो गया। कुछ चीजें थी जो मुश्किल थी, कुछ पेपर्स नहीं मिलते थे, तो कहीं ना कहीं से वो अपने आप ही सामने आ जाता था। तो ये ऐसा ऐसा सच में होता है या फिर मैंने इसको सोच लिया है, ये मैं समझ नहीं पा रही। देखिए ऐसा होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जो भी होते हैं, जिनकी भी हम बात कर रहे हो, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं अपनी वाइफ की बात कर, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी मेरी वाइफ बताती थी, कहती थी मेरे को, यूं करो, ऐसा करो, ऐसा करो, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं तो बैठा है। तो जब मैं कोई काम करने लगता हूँ और देखने लगता हूँ और सोचता हूँ कि इसको कैसे करूं, तो ध्यान आ जाता है कि अरे उसने, मेरी वाइफ ने कहा था कि इस तरह करो, मेरी पत्नी ने कहा था ऐसे करो, तो ठीक हो जाएगा। तो ये उसी तरह से जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये हमारे को वो फीडबैक वापस दे देता है। जैसे कि हमको पता होता है कि मैं जब कोई प्रोफेशन में काम कर रहा हूं, तो मेरे इस गुरु ने ये कहा था, इस टीचर ने ये बताया था, इसका इसका जवाब ये बताया गया था कि ऐसा करो। जब मैं सेल्स के लिए बैठता हूं, जब मैं मार्केटिंग में सेल्स का काम कर रहा हूं, किसी कस्टमर के सामने बैठता हूं, मुझे सिखा दिया गया कि किसी ऑब्जेक्शन को एंटरटेन करके आंसर दो ही मत। तो क्या हुआ? तो मुझे ये सिखाया गया था, क्योंकि टीचर्स ने बताया था, गुरुओं ने बताया था। तो मेरे को जैसे ही सामने से कोई क्वेश्चन या ऑब्जेक्शन आती है, मैं उसको ध्यान ही नहीं देता, अपने काम में आगे बढ़ता है। जब सेकंड टाइम आती है तो भी ध्यान नहीं देता, आगे बढ़ता है। अगर वही एक ही सेम ऑब्जेक्शन थर्ड टाइम आई, तो समझ लो ये जेन्युइन ऑब्जेक्शन है, अब इसका आंसर दे दो। नहीं तो ऑब्जेक्शन बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि उस इंसान को लग रहा है कि मैं उसको सेल्स कर दूंगा। दे डोंट वांट टू गेट सोल्ड। तो ये चीजें हमको मार्केटिंग में, सेल्स में टेक्निक समझाई गई, तो मैं उस पर चल रहा हूं। तो यही तो टेक्निक्स हैं जो हमारे माता पिता हमको सिखाते हैं सारी जिंदगी, और उन्हीं की बताई चीजों से ही तो हम सोचते हैं कि इसको मैं कैसे हैंडल करूं, तो इसको मैं ऐसे हैंडल करूं कि इसको ये जवाब होना चाहिए। अब वो कॉन्शियसली उसका हमको जवाब नहीं मिल रहा, हमको जवाब भी सब कॉन्शियसली मिल रहा। तो मैं जब कोई चीज कर रहा हूं, और मैं जब, अब घर में, क्योंकि अब मैं खाना तो बनाता हूँ, तो खाना बना रहा हूँ घर में, और जब कोई चीज किचन में कर रहा हूँ, तो एकदम से ध्यान में आ जाता है, ओहो, दिस इज हाउ माई वाइफ यूज टू डू, सो लेट मी डू एग्जैक्टली लाइक दैट। तो वो भी तो मैं कॉन्शियसली चाहे ना करूं, वो सब कॉन्शियसली दिमाग में बात आ जाती है ना। तो ये जो जो भी हमारे, कहा जाए, ऐसे होते हैं, मैं कह दूंगा वाइफ होती हैं, या हस्बैंड होते हैं, या मदर फादर होते हैं, या गुरु होते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे बैठे रहते हैं और हमको गाइड और लीड करते रहते हैं। हमको सारी जिंदगी लीड करते हैं, सारी जिंदगी गाइड करते हैं, उनकी बातों को सुनकर या समझकर, या उनको सब कॉन्शियस में जगह देकर ही हम अपने कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके उस तरह काम करते हैं। दिस इज हाउ इट हैपन्स। क्योंकि कॉन्शियसली हम कई चीजों को अवॉइड करते जाते हैं, देखते नहीं होते, या ध्यान नहीं दे रहे होते। लेकिन वो ध्यान देने का काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करके उसको अवेयर करा देता है कि देखो, ये होता है, सब जगह होता है, ऐसा ही होता है। अब ये तो मैं आपको कह नहीं सकता कि कोई आत्मा भटक रही है और वो आत्मा ने आपको बता दिया कि ऐसा करो बेटा, ऐसा करो, वो तो होता नहीं। ये तो कहना भी गलत है, सोचना भी गलत है, इस तरह का थॉट रखना भी गलत है।
तो इसको यही समझना पड़ेगा कि हमारा अपनी जो अंदर की सबकॉन्शियस माइंड है, दिमाग के अंदर चल रही है वृत्तियां और आवृत्तियां और बाकी हमारी जो चल रही है सारी की सारी दिमाग के अंदर खलबली, वही हैं जो इसको हमको फीड करती हैं, गाइड करती हैं, लीड करती हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस। क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड होता है वो किसी प्रॉब्लम में, किसी दुख में, किसी गम में, किसी और चीज में लगा हुआ है, तो उसको सब कॉन्शियस माइंड गाइड करता है कि अच्छा तुमको जो है वो तो है, सामने का कवर है, लेकिन पीछे जो चल रही है चीज वो भी तो सामने आनी चाहिए, तो वो आती है सामने। ठीक है ना श्वेता जी? जी सर। और सर ये आपने बोला कि कुछ डिटैचमेंट मंत्र है हमारे वैदिक योगा में, तो डिटेच कैसे खुद को डिटैच करना चाहिए? ये तो चल ही रहा है ना, सारी गीता तो हमारी डिटैचमेंट का ही तो मंत्र है ना, कि अपने आप को सब चीजों से अलग समझो ना अपना। यही तो बता रहे हैं अभी जो अरविंदो की बात कर रहे हैं, यही बता रहे हैं आप, कि हमको ये समझना चाहिए कि सारा कुछ प्रकृति का दिया हुआ है। जो प्रकृति का दिया है वो मेरी आत्मा का नहीं है। जब आत्मा का नहीं है तो आत्मा को प्रकृति से डिटैच करो। जब आत्मा को प्रकृति से डिटैच करोगे तो समझ में आएगा कि ये सारी चीजें तो मेरे काम की है ही नहीं, होती रहेंगी, सब चलता रहेगा, आंखों के सामने ये सब कुछ घूमता फिरता रहेगा, लेकिन मन यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। तो बस उसी तरह आत्मा के साथ है कि डिटैचमेंट करनी है। भगवान कृष्ण निष्काम कर्म की बात जब करते हैं कि कामनाओं को छोड़ दो, तो डिटैचमेंट ही है ना। कि जब वो कहते हैं कि इंद्रियों की अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, तो यही तो डिटैचमेंट है ना, कि स्वाद की डिटैचमेंट होनी चाहिए, कि हमको स्वाद के पीछे पागल नहीं होना, कि हमको कोई और सुख है जो मिल रहा है शरीर को, उसके पीछे, उसी के पीछे लगे नहीं रहना। तो ये सारी चीजें तो डिटैचमेंट ही है ना। तो डिटैचमेंट की तो हमको एक कहा जाए कि छोटेपन से, बचपन से हमको आदत तो होती है ना। हमको पता होता है कि कोई काम करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन हम कर नहीं सकते, हमको छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़ना पड़ता है? कि या तो वो काम गलत है या बुरा है, या ज्यादा नहीं कर सकते, या डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, छोड़ना पड़ता है। कि मेरा क्लास में बैठने को दिल नहीं करता, मैं सारा टाइम फील्ड में खेलता रहता हूँ, लेकिन मैं नहीं खेल सकता ना। मुझे एक सर्टेन टाइम के बाद तो आके क्लास में बैठ के पढ़ाई करनी पड़ती है ना। तो जितनी भी हमारी चीजें होती हैं जिनकी तरफ हमारा मन भागता है, ये हमारी इंद्रियां भागती हैं, उनसे डिटैच होने की एक ट्रेनिंग, एक डिसिप्लिन तो हमको छोटेपन से, बचपन से मिलना शुरू हो जाता है। तो डिटैचमेंट तो वही है कि मन को मत लगाओ, कि इंद्रियों के गुणों में जो भी इनका स्वाद होता है, उस स्वाद के साथ, उनके रस के साथ अटैच मत हो। वही तो भगवान कृष्ण शुरू से समझा रहे हैं कि निष्काम कर्म करो, कि कामनाओं के साथ अटैचमेंट्स मत हो, कर्म फल के साथ अटैच्ड मत हो। यही तो बताते आ रहे हैं भगवान कृष्ण। हर कर्म का कर्म फल तो मिलेगा, लेकिन कर्म फल के साथ अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, कि जो फल मिलेगा वो उसके साथ आशा कि यही मिलना चाहिए, और जुड़ाव, दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये डिटैचमेंट ही तो हर एक एक लेवल पे समझा रहे हैं ना भगवान कृष्ण। तो डिटैचमेंट से ही तो हमको मिलेगा ना सारा कुछ जो हम चाहते हैं। कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा जो है वो खुश हो, सुखी हो, अच्छी रहे, शांत रहे, तो हमको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं तो दुनिया जहान की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमको खींचती चली जाएंगी, एनगल्फ कर लेंगी अपने अंदर। तो या तो हम उस तरफ जाएंगे और या इस तरफ जाएंगे। तो अगर हमको अपनी आत्मा के साथ रहना है तो प्रकृति से हमको डिटैच होना पड़ेगा। प्रकृति का कारोबार तो चलता ही रहेगा। शरीर है तो शरीर का काम चलेगा। अगर शरीर को ठीक रखना है तो खाना खाना ही पड़ेगा। अगर हमको रास्ते पे चलना है तो आंखों से उस रास्ते को देखना ही पड़ेगा। तो ये हमको अपना कारोबार तो करते रहना है, लेकिन जुड़ना नहीं है। मतलब किसी भी चीज के साथ इतना ज्यादा अट्रैक्शन होके अटैच नहीं हो जाना, उसके साथ जुड़ नहीं जाना। जब नहीं जुड़ेंगे तो हमको डिटैचमेंट समझ में आएगी।
जब डिटैचमेंट समझ में आएगी तो पता चलेगा कि एक चीज के साथ जैसे हो सकती है वैसे ही दूसरी, तीसरी, चौथी हर चीज के साथ डिटैचमेंट हो सकती है। ये डिटैचमेंट भी तो एक संयम है ना, एक नियम है, एक डिसिप्लिन है कि हमने अपने आप को इस तरह डिसिप्लिन किया कि हम हर चीज की तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ डिटैचमेंट रख सकते हैं। ये भी डिसिप्लिन है। अब डिटैच नहीं होंगे तो हम अपनी आत्मा की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो जैसे अभी अरुणा जी ने कहा था कि ये तो समझ ही आ जाना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड प्रकृति और पुरुष एंड प्रकृति। यहाँ पर पुरुष परमात्मा के लिए यूज होता है, आत्मा के लिए भी यूज हो सकता है। तो वो पुरुष और प्रकृति में फर्क क्या है? यही फर्क है कि जो पुरुष है, परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, और आत्मा जो है, उनके गुण अलग हैं और प्रकृति अलग है। तो अगर हम इस तरफ से डिटैच होंगे तो उस तरफ जुड़ेंगे, नहीं तो उस तरफ नहीं जुड़ेंगे, तो ये तो हम इसी तरफ चिपके रहेंगे। तो डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना तो हम सबको आता ही है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले इस पर बात की थी कि हम प्रैक्टिस करें या ना करें, डिटैचमेंट हमारी लाइफ में आ ही जाती आ ही जाती। बहुत शौक है मेरे को कि मैं फलाना फलाना काम करूं, मगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं नहीं कर सकता। डिटैचमेंट आ गई ना लाइफ में, कि मैं हर वक्त चाहता हूं कि मैं बस यही खाना खाता। फिर क्या हुआ? फिर शरीर में प्रॉब्लम्स आ गई, बीमारी आ गई, वो खाना बंद हो गया। तो डिटैचमेंट तो आ गई ना लाइफ में। डिटैचमेंट तो हम अपनी मर्जी से लाएं या अपनी मर्जी से ना लाएं, आएंगे ही आएंगे। तो उस चीज को अगर मर्जी के साथ, आत्मा के साथ उसको अटैच करके समझा जाए कि हमको डिटैचमेंट करनी ही है, तो अपनी मर्जी से करेंगे तो अपने कंट्रोल में रहेगा, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे तो बिना कंट्रोल के होती जाएंगे। डिटैचमेंट तो हमको दुनिया में प्रकृति सिखाती ही है कि हमने डिटैच होना ही है। लेकिन वही बात है कि जितना हम जुड़ेंगे साथ में उतना हमको दुख होगा, कष्ट होगा, मुश्किल होगी। हर किस्म का हर किस्म का जुड़ाव, हर किस्म का अटैचमेंट कोई ना कोई किस्म का दुख देता ही है। और वो 3 अलग अलग किस्म के दुख बताए गए हैं योग दर्शन के अंदर, कभी उस पर बात कर लूंगा। लेकिन हर किस्म का, थैंक यू एनी जी, थैंक यू, हर किस्म की अटैचमेंट कोई ना कोई दुख जरूर देती। कोई दुख नहीं देती तो जब वो अटैचमेंट या वो छूटता है तो छूटने का दुख होता है। तो कोई ना कोई दुख तो ये प्रकृति का नियम है, ये लॉ ऑफ नेचर है कि वो हमको कोई ना कोई कष्ट और दुख जरूर देगा। जितनी मर्जी हमको सुख मिलेगा, पर हमको कष्ट और दुख भी मिलेगा। तो ना इसके साथ जुड़ो, सुख के साथ जुड़ो, ना दुख के साथ जुड़ो। अपने आप को इनसे अलग रखो और डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करते रहो। अब यहां पर ये तो कहा नहीं भगवान कृष्ण ने कभी भी कि अपने कर्मों को छोड़ दो। अपनी ड्यूटीज और अपने कर्म तो पूरी तरह करो, उनको करना ही पड़ेगा, उनसे तो मुख मोड़ना नहीं है। लेकिन उनके उनके साथ जुड़ो मत, उनके रस के साथ मत जुड़ो, उनके कर्म फल के साथ मत जुड़ो, उनकी तरफ उनके गुलाम मत बन जाओ। जिस चीज के साथ भी आपकी अटैचमेंट होती है, आपका मन उस चीज का गुलाम बन, बिकॉज यू सीक मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड इट ओवरटेक्स योर इमोशंस। तो उन चीजों को छोड़ने के लिए ही डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना ही पड़ता है जिंदगी में। हम और आप सब प्रैक्टिस करते हैं, सब के सब प्रैक्टिस करते हैं। मैं ये काम आज के बाद नहीं करूंगा, मैं ये खाना आज के बाद नहीं खाऊंगा, मैं इस इंसान से आज के बाद नहीं मिलूंगा। ये हम इस किस्म के डिटैचमेंट्स, मैं ऐसे कपड़े आज के बाद मैं कभी नहीं पहनूंगा। ये सारी चीजें हम डिटैचमेंट्स की करते रहते हैं अपनी जिंदगी। इसी चीज को थोड़ा एनलार्ज करके अप्लाई करिए उन चीजों की तरफ जो आपके मन को खींच रही हैं, जो अटैचमेंट्स आपको खींच रही हैं। तो पता चलेगा कि इट इज नॉट डिफिकल्ट, बिकॉज मैं हर जगह डिटैचमेंट को प्रैक्टिस कर सकता। और जब डिटैचमेंट्स आएंगी तो अपने आप अपनी आत्मा की तरफ, कि मुझको हर चीज में परमात्मा को देखना, ईश्वर को देखना, या तो उस तरफ चलूंगा या इस तरफ चलूंगा, कोई बीच का रास्ता तो है ही नहीं। तो दैट इज हाउ यू वुड हैव टू प्रैक्टिस द डिटैचमेंट्स।
ठीक है श्वेता? जी सर। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन आई थिंक आई पुट इट इन सॉर्ट ऑफ नट शेल। नहीं सर, मैंने एक चीज तो काफी प्रैक्टिस किया है, और मैंने आपको बताया भी था कि मैं एक्सपेक्टेशन करना मैंने छोड़ दिया है जब से आपके साथ मैं जुड़ी हूँ। तो मुझे बहुत मेंटल रिलीफ देता था। तो 2 साल से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, और आई जस्ट अभी मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, बट ये जो डिटैचमेंट पार्ट है इसमें आई थिंक आई हैव टू स्टिल वर्क ऑन इट। क्योंकि अब वो समझ में नहीं आता है, पेरेंट्स से तो जुड़ाव होता ही है, अपने फैमिली मेंबर से तो अटैचमेंट होती ही है, बट वो उस चीज से कैसे अलग होना है, वो पे मुझे अभी उसमें और काम करना है। देखिए, मुझे ऐसा फील प्रेम होता प्रेम में और आसक्ति में फर्क है। मैं प्रेम रखता हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा श्रद्धा रखता हूं, वो अलग चीज है। और अटैचमेंट अलग चीज है। तो हम जब इसकी डिफरेंशिएशन समझेंगे अपने दिल दिमाग में, तो हमको पता चलेगा कि मेरे प्रेम में कभी भी कोई कमी नहीं है। लेकिन जुड़ाव जो है, अटैचमेंट जो है, वो खींच जो है, उसमें कमी है। उसको रोकना है, उसको खत्म करना है। और हम सारी जिंदगी, आपकी जो भी एज है, और हम लोगों की, दूसरे लोगों की इस ग्रुप में जो भी एज है, और हमसे जो बड़े भी हैं, हम सारी जिंदगी ही किसी ना किसी चीज से जुड़ते ही रहते हैं, अटैच होते ही रहते हैं। किसी मनुष्य से, व्यक्ति से, चीज से, सामान से, प्रकृति के और चीजों के साथ हम अटैच होते ही रहते हैं। तो ये सारी जिंदगी हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है चीज, सारी जिंदगी। और अलग 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 चैलेंजेस हमारे सामने खड़े होते रहते हैं, अटैचमेंट के रूप होते ही रहते हैं। जब तक हम जिंदा रहेंगे होते रहेंगे ये। तो इट इज ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस, ऑलवेज। वी विल हैव टू डू इट दैट वे। ये ठीक है, नेचुरल जो है वो तो है ही। जो हमारे अपने परिवार के लोग होते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं, अटैचमेंट तो होती है। लेकिन वो जो एक अटैचमेंट होती है, उस अटैचमेंट में भी डिटैचमेंट की बहुत जरूरी है, जरूरत होती है। उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ता है कि मेरे लिए जो भी इंसान है, वो इंसान बहुत वैल्यूएबल है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके साथ जुड़ाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें सुख और दुख बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाए, कि उससे सुख बहुत ज्यादा हो या उससे दुख बहुत ज्यादा। दोनों चीजों में से डिटैचमेंट करनी ही पड़ती है। ये हमको करना ही पड़ता है इस जिंदगी को ठीक तरह चलाने के लिए, आत्मा के कंट्रोल में रखने के लिए। ये हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है? है। जी सर, थैंक यू सर। हम इस पे बात करते रहेंगे, फिर बात करेंगे, और भी आगे बात करेंगे। हाँ जी, कोई और कुछ कहेंगे? कोई और क्वेश्चंस हैं? वैसे पीयूष जी, टाइम जो है इसके लिए सबसे बड़ा हीलिंग है। हाँ, आपकी डिटैचमेंट विद सर्टन टाइम जो है कम होती जाती है ऑटोमेटिकली। देखिए वही बात है ना कि वो जो चीज अंदर जो से कभी, चीज मन से कभी खत्म नहीं होती। जो चीज आंखों से दूर हो जाती है, उसकी तरफ आपकी अटैचमेंट्स कम होती जाती है। ठीक बात है ना? तो बिल्कुल। ये तो होता है। हालांकि आदमी, देखिए, मैं एक जगह रहता हूँ, मेरा घर बहुत सुंदर जगह में है, मेरे आंखों के सामने समुंदर हमेशा ही चल बह रहा होता है, मैं देखता रहता हूँ। अब मैं मूव करके कहीं और आ गया, तो होता ये है कि मेरे आंखों के सामने वो दृश्य था, मैं इतना अटैच था उसके साथ, लेकिन अब वो आंखों से दूर हो गया, तो अटैचमेंट जो है वो हल्की 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 कम होती जाएगी। तो ये चीजें तो नेचुरल है ना, जो चीज होती है, वक्त तो इस चीज को हील करता ही है। क्योंकि हमको जिंदगी जीनी होती है ना, और हमारी जिंदगी में नए आयाम, नई चीजें आती रहती हैं हमेशा। तो ये तो होना जरूरी है। लेकिन वही है कि अगर हम इसको अपने आप प्रैक्टिस करते हैं कि इसका मुझे दुख नहीं है, अच्छी चीज अच्छी लगती है, लेकिन दुख में उतना दुख नहीं है, सुख में उतना सुख नहीं। तो होता क्या है? तो होता यह है कि हम निष्काम हो जाते हैं। फिर वो कामनाएं नहीं रहती। फिर वो नहीं रहता कि हर रोज की मैं वहां चले जाऊं, फिर से वो समुद्र के किनारे बैठ जाऊं जाके, फिर से अभी चलूं, कल काम कर रहा था, काम छोड़ के वहां चले जाऊं, इस तरह की कामनाएं नहीं। फिर ये पता है कि वो अच्छा है, अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है, बस। ना उसमें बहुत सुख, ना उसमें बहुत।
हाँ जी, सॉरी, और कोई बात? अरविंदो घोष के जो 3 गुणों पे बात हो रही है, तमस, रजस और सत्व गुण पर, उस पर कल शुरू करेंगे। मैं कल पढ़ूंगा उसको, कल समझाऊंगा उसको, कैसे समझा रहे हैं कि इन गुणों के सहारे ही लेकर आप इसमें से डिटैच हो सकते हो, आप अलग हो सकते हैं। ये हम कल इस पर पढ़ेंगे और कल इस पर आगे बात करेंगे। तो अगर आज कोई और क्वेश्चन कंसर्न नहीं है तो फिर कल मिलते हैं इसी टाइम, ठीक है? तो सबको नमस्ते, सबको प्रणाम, सुखी नमस्ते। रहिए, खुश रहिए, सुखी थैंक यू रहिए। शर्मा जी। थैंक यू जी।